तो आइए मैं अर्ज कर रहा था कि हर जलसा, हर चीज की एक सदारत की जरूरत होती है, एक मालिक की जरूरत होती है। मेरे भाइयों, आज का ये जलसा भी दीनी इज्तिमाओं की तरह, आज का ये जलसा भी एक अपना खास वकार और मकाम रखता है। और ये उसूल मुसल्लम है कि हर बावकार शय के लिए बकमाल शख्सियत, अज़ीमुल मर्तबा इंसान और कायद होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, क्योंकि टूटे हुए दिलों को भी हौसला चाहिए, कारोबार के लिए बस मुक्तदा चाहिए। इसी के साथ हमारे तमाम अकाबिरीन दीन मिलत का यह आईन अमल रहा है कि जब भी किसी जलसा या किसी महफिल का आगाज करते तो उसकी सदारत के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतजाम कर लिया करते थे जिनकी जात, फिक्र नजर, अमलो अमल, फहमो फरासत और फजलो कमाल और हुस्ने जमाल का एक ऐसा हसीन संगम है, जिसका जमाल इल्म और हुस्ने अमल एक ऐसा आबे जब है जिसका शिरी और शफा पानी बाद सुबूम से झुलसी हुई खेतियों को भी सब्ज़ेज़ार और मर्गजार बना देता है। इससे मेरी मुराद जामे इल्म इरफान, अदीब बाकमाल, शहंशाह फिक्र तदब्बुर, आबूर सुन्नियत, फलके खिताबत के नैयर ताबा हजरत मौलाना अल्लामा खुर्शीद अहमद साहब मदनी, शेखुल हदीस मदरसा तालीमुद्दीन मौना भंजन दामत बरकातुहुल आलिया है, जिनकी जो हजरत तशरीफ लाए हैं, अभी नमाज से फारिग होकर आपके सामने आएंगे, जिनकी सदारत में आज का ये जलसा चलेगा। लिहाजा हजरत की सदारत पर बड़े ही मुसर्रत का एहसास करते हुए अराकीन बज़्म में से ताईद की कोई उम्मीद रखता हूं। पेश करता हूं तमन्नाए मोहब्बत का सलाम, पेश करता हूं तमन्नाए मोहब्बत का सलाम, अपने आने वाले मेहमानों को देता हूं मसर्रत का बयान। जिस शख्सियत के नामे नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया है, मैं अपनी तरफ से तमाम अरकान बज़्म की तरफ से पुरजोर लफ्जों में तायद करता हूं। चमन के हर शिगुफ्तागुल से जिसे प्यार है सबको, चमन के हर शिगुफ्तागुल से जिसे प्यार है सबको, सरे महफिल आपकी सदारत तस्लीम है हम सबको, सरे महफिल सदारत आपकी तस्लीम है हम सबको। हजरत गिरामी आइए, अब सदारत के लिए हजरत मौलाना का नाम पेश कर दिया गया है, लिहाजा जलसे की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मकामी और दिगर उलमाए किराम से जो इधर उधर हैं उनसे बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं दरखास्त कर रहा हूं कि आप हजरात इस जलसागाह में इस स्टेज पर आने की कोशिश करें, इस स्टेज पर तशरीफ लाएं और जिन जिन मेहमानों किराम को दावत सुखन दी गई थी, जनाब मुख्यमंत्री साहब वगैरह जितने लोग भी जो हैं वो लोग भी स्टेज पर तशरीफ लाने की कोशिश करें। वक्त दामनगीर है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि सबों का नाम लिया जाए, सबों का नाम पेश किया जाए। इस वजह से जो हजरात स्टेज पर आ जाएं, जो हजरात इधर उधर हैं, उलमा किराम में से हो या नेतागण में से हो या जो भी हो, वो लोग आकर यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ रखें। हजरत गिरामी, ये भी आप जानते हैं कि चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जब वो अपनी महफिल का, अपने जलसे का, अपने अठजाम का या किसी चीज का भी जब वो आगाज करता है तो सबसे पहले उसके पास जो पाक पवित्र किताब होती है उसी से अपने महफिल का आगाज करता है। तो आइए आज अपने महफिल का भी आगाज उस मुकद्दस कुरान अजीम से करें जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम के अंदर वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा व बोलगा शोरा व दबा सुनकर हैरान शस्तर रह गए। वो कुरान की जिसको आयतों को सुनकर पत्थर दिलमोम और पथरीली आंखें भी अख्तियार अश्क बारी करने पर मजबूर हो गई। फिर वो कलाम अजीम कैसे न होगा जिसका उतारने वाला अमीन, जिस जात पे नाजिल हुआ अमीन, जिस मकाम पे नाजिल हुआ बलद अमीन, इन तमाम खुसूसियात का हामिल कुरान मजीद है। लिहाजा उसी मुकद्दस कुरान अजीम की तिलावत के लिए मेरी नजर इंतखाब साहिरुल लिसान कारी खुश इल्हान जनाब कारी मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया मदरस मदरसा इस्लामिया जीतपुर बारा नेपाल से दरखास्त करता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। और सुनाओ जो नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, और सुनाओ जो नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। हजरत कारी मोहम्मद हसन साहब माइक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم
قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم माशाअल्लाह हजरत गिरामी, आज इस खूबसूरत महफिल का खूबसूरत आवाज के साथ इफ्तिताह हुआ। समझ लीजिए कि आज इस महफिल की अब जमानत मिल चुकी, कामयाबी की जमानत मिल चुकी, चूंकि वहदहू ला शरीक लहू की आयतों से, वहदहू ला शरीक लहू की कलाम से ये महफिल का आगाज हुआ, महफिल की इब्तिदा हुई। लिहाजा हजरत कारी साहब बड़ी ही खूबसूरत आवाज में तिलावत कर रहे थे, तो मैं भी बैठकर ये सोच रहा था कि जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, जब फूलों ने खुशबू की तिजारत की है, तो पत्तों ने फूलों की शिकायत की है। महक उठा है हर समत अत्रो फजाएं, जब किसी शख्स ने कुरान की तिलावत की है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान बोल अल्लाह, दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है, और कलामे रब की एक एक लफ्ज में गहराई होती है। वही कुरान पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है, वही कुरान पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। और वह चमन में न बहारों में मजा मिलता है। देखिएगा हजरात उलमाए किराम, वह चमन में न बहारों में मजा मिलता है, मुझे मदीना के नजारों में मजा मिलता है। अरे लोग दिल को बहलाते हैं गीत से, गानों से, मगर मुझे कुरान के पारों में मजा मिलता है, मुझे कुरान के पारों में मजा मिलता है। जरा दोनों हाथों को उठाकर और लहक कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने हाथों को उठाया, या अल्लाह उनके हाथ में कोई बीमारी न दे, या अल्लाह, और जिन लोगों ने नहीं उठाया, या अल्लाह उन्हें भी हिदायत और तौफीक अता फरमा। बोल दीजिए आमीन।